नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, जया एकादशी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत विधि, कथा, महत्व, व्रत के नियम, क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशियां तिथि पड़ती हैं। ऐसे में हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में आती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस साल जया एकादशी 23 फरवरी मंगलवार को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पिशाच योनि का भय खत्म हो जाता है। जया एकादशी व्रत मुहूर्त, एकादशी तिथि आरंभ 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार को शाम 5:16 से। एकादशी तिथि समाप्त 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार शाम 6:05 तक। जया एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 24 जनवरी को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक। पारण की अवधि 2 घंटे 17 मिनट। जया एकादशी का महत्व, पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच संवाद के समय धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जया एकादशी के दिन व्रत करने से भूत प्रेत जैसी योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन करने से मनोकामना सारी पूरी होती है। जानते हैं दोस्तों, जया एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं और व्रत के नियम। जया एकादशी व्रत में 10वीं तिथि की रात्रि में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और मसूर दाल नहीं खानी चाहिए। जया एकादशी के दिन ना तो चने खाने चाहिए और न ही चने के आटे से बनी चीजों को खाना चाहिए। शहद खाने से भी बचना चाहिए और एकादशी के दिन मांस, मदिरा, चावल आदि नहीं खाना चाहिए किसी को भी। अगर व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन वगैरह नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि का प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत में द्वेष भावना, क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए। इस व्रत में अन्न वर्जित है, फल फ्रूट खा सकते हैं एक टाइम। जया एकादशी के व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। जया एकादशी के व्रत में रात को नहीं सोना चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। जया एकादशी के व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पीन और अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए। सात्विकता भी बनाए रखनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जया एकादशी का व्रत निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत रखा जा सकता है। जया एकादशी के व्रत के नियम के अनुसार निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को ही रखना चाहिए। निर्जला व्रत और जया एकादशी व्रत रखने वाले सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। और यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी व्रत करके एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप और श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। जया एकादशी पूजा विधि, जया एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके साफ पीले वस्त्र पहनने चाहिए और अगर घर में कर रहे हैं पूजा तो उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके आसन बिछा के बैठना चाहिए। मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, या तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान विराजमान है तो वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप चौकी पट्टे पर लाल पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा, तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास हो उनको विराजमान कर ले। वहाँ पे दीपक जला के रखें, धूप दीप जला के रखें, जल से भरा कलश रख लें, पुष्पमाला, चंदन, इत्र, ऋतुफल, नैवेद्य, पीले पुष्प, पीला रंगा हुआ जनेऊ, वस्त्र, दक्षिणा, मूर्ति स्थापित करके दीपक जला के संकल्प ले लें। पहले राइट हैंड में थोड़ा से पुष्प, कुछ पैसे और गंगा जल लेके और अपना नाम, गोत्र आदि बोल के और अपनी मनोकामना बोल के भगवान विष्णु के पास छोड़ दें। हाथ धो लें, पुष्प तोड़ के भगवान विष्णु का आह्वान करें। या भगवान विष्णु आप विराजमान हो यहाँ पे, थोड़े से और पुष्प डाल के भगवान को आसन दे पुष्प का। भगवान से विनती करें कि आप विराजमान हो जाएं और पंचामृत वगैरह पहले ही रख लें उठा के। पर तस्वीर है
तो मन के भाव से दिखा दे। मूर्ति है तो आप स्नान करा लें, किसी पात्र में बिठा के पंचामृत से स्नान करा लें, फिर जल में गंगा जल मिला के रखे उससे स्नान करा लें और भगवान को वापस विराजमान कर ले। भगवान को वस्त्र पहनाएं, पीला या गो पवित्र किया हुआ है वो पहनाएं, चंदन से तिलक लगाएं, पुष्पमाला पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, इत्र लगाएं, भगवान को ऋतु फल चढ़ाएं, हो सके तो पीले फल ही चढ़ाएं भगवान को, पीले नैवेद्य का भोग लगाएं, अन्न का नहीं होना चाहिए। भगवान को धूप दीप दिखाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, सामर्थ्य अनुसार भगवान की आरती करें, प्रदक्षिणा करें, क्षमा प्रार्थना मांगे, पूजा में गलती हो उसके लिए भगवान क्षमा करें, घर के सदस्यों को आरती दें और घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें भगवान को भोग लगाने के बाद। इसी प्रकार शाम को भी पूजा करें, रात को जागरण करें, भगवान का स्मरण करते रहें दिन भर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव मंत्र भी जाप करते रहें। शाम को तुलसी जी में दीप प्रज्वलित करें, प्रदक्षिणा करें और भगवान को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, लेकिन तुलसी तोड़े नहीं इस दिन, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के कोई भोग नहीं लेते हैं। भगवान के हर भोग में तुलसी दल जरूर डालें। पर जागरण करें। अगले दिन जल्दी प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहन के भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दे सामर्थ्य अनुसार उनको विदा करें और उसके बाद व्रत का पारण करें। इस प्रकार एकादशी माता और विष्णु भगवान का व्रत करने से इंसान की सभी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी करती हैं। जया एकादशी व्रत कथा भगवान कृष्ण ने ये कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय देवराज इंद्र ने नंदवन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान का आयोजन किया था। गंधर्व गान कर रहे थे। इसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदत्त और उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इसी विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गए। गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया और वे स्वर और ताल के विपरीत गाना गाने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ पे मर्यादा भंग की है बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों पिशाच बन जाओ और मृत्यु लोक में जाकर वहीं पर तुम अपने कर्मों का फल भोगते रहो। और इंद्र के श्राप के कारण हिमालय पे पिशाच बनकर दोनों दुखी जीवन व्यतीत करने लगे और दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ते जा रहे थे। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करेंगे और संयम से जीवन गुजारेंगे। इसी तरह एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निहार रह के दिन गुजारा और कुछ भी खाया पिया नहीं इस दिन। और संध्या काल पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान ऋषिकेश भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोए नहीं। दूसरे दिन इस व्रत के प्रभाव से रात सुबह पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और अति सुंदर देह धारण कर ली और उन्हें दोनों को अपना पुराना स्वरूप वापस प्राप्त हो गया और दोनों भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और राजेंद्र ने भी उनसे क्षमा मांग ली। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जिस मनुष्य ने ये एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशिष्ट महत्व है। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।